जय हिंद। मैं विप्लव कुमार। दोस्तों, आज हम जीके सेक्शन की बात करेंगे और जीके सेक्शन में भी पॉलिटी में एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। एक चीज जरूर जानिए, अगर आप साहित्य पे पकड़ रखते हैं तो जीके पे पकड़ रखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जब तक जीके सेक्शन पे पकड़ नहीं होगा तब तक हम किसी रिजल्ट की कल्पना नहीं कर सकते हैं फाइनली नौकरी लेने की, क्योंकि एग्जाम कोई भी हो जीके सेक्शन से जरूर सवाल पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं जो जिसका संबंध साहित्य से है, वो जीके से बड़ी डरते हैं। लेकिन अगर आपने 10 से 15 मिनट दे दिया तो आज आप समझ जाएंगे कि जीके कितना आसान होता है। तो अगले 10 से 15 मिनट में हम फंडामेंटल राइट को समझेंगे, मौलिक अधिकार को समझेंगे। जैसे कि हमने बोर्ड पर लिखा है दोस्तों, भारतीय संविधान जिसके लेखक बी.आर. अंबेडकर जी हैं, मूल संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। इसी संविधान से हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। उसी 22 में से भाग 3 में फंडामेंटल राइट की चर्चा है और संविधान के आर्टिकल, जिसे अनुच्छेद कहते हैं, 12 से 35 के बीच जो है मौलिक अधिकार की चर्चा है। दोस्तों, आखिर मौलिक अधिकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पूरे 22 भाग में मौलिक अधिकार ही है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर मैं मौलिक अधिकार की परिभाषा की बात करूं तो मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता और उसके विकास के लिए आवश्यक है। उसके जीवन के लिए, उसके स्वतंत्रता के लिए, उनके विकास के लिए आवश्यक है। साथ ही राज्यों के विरुद्ध न्यायपालिका से इन्हें संरक्षण प्राप्त है। अगर एक लाइन में हम कहूं तो मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो हमें राज्यों के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करता है। राज्य मतलब यहां सरकार, केंद्र और स्टेट दोनों का। मौलिक अधिकार लाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था उसकी भी हम चर्चा करेंगे। यद्यपि हम इतिहास की बात करें दोस्तों, तो इतिहास में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग अंग्रेजों के विरुद्ध 1895 में की गई थी, 1895 में। पुनः 1915 में 1516 में जब एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की मांग की थी, होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो उसमें भी मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। नेहरू रिपोर्ट आया, उसमें भी फंडामेंटल राइट की मांग की गई थी। 1931 के कराची अधिवेशन में भी फंडामेंटल राइट की मांग की गई थी। कि जब संविधान बनने लगा तो कैबिनेट मिशन के सुझाव पर मौलिक अधिकारों के लिए एक समिति बनाई गई थी। समझिएगा, जब संविधान सभा का निर्माण किया गया, कैबिनेट मिशन बना, संविधान सभा का निर्माण किया गया, तो उस समय मौलिक अधिकारों के लिए एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी का जो गठन हुआ, उनके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को माने जाते हैं, जो बाद में भारत के गृह मंत्री बने, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अब वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, मौलिक अधिकार लाने के पीछे कारण क्या था? तो वल्लभ भाई पटेल समझ रहे थे कि जब भारत में अंग्रेज था तो अंग्रेज भारतीय आम जनता का शोषण करता था। अब वल्लभ भाई पटेल समझ रहे थे कि आम जनता जिस सरकार को 5 साल के लिए चुनेंगे वही 5 साल में डिक्टेटर हो गया, तो उस सरकार के डिक्टेटरशिप से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों का निर्माण किया गया।
इसीलिए कहा था मौलिक अधिकार जो है राज्यों के विरुद्ध न्यायपालिका द्वारा संरक्षण है। अगर राज्य कोई भी ऐसा कानून बनाती है, राज्य मतलब केंद्र और स्टेट दोनों, अगर राज्य कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो, ऐसे कानून को न्यायालय रद्द कर सकती है। दोस्तों, भारतीय संविधान जब बना था तो उस समय 7 मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। इसमें से एक, जब भारतीय संविधान बना था तो 7 मौलिक अधिकार था। एक संपत्ति का भी अधिकार था जो आर्टिकल 31 में था, लेकिन प्रथम संशोधन के द्वारा ही मौलिक अधिकारों में जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसे 300A में सामान्य आर्टिकल्स बना दिया गया और 44वें संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब जो मौलिक अधिकार है वो 6 है। आपसे पूछ लेगा कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? कुल 6 है। पहले 7 था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। हमने कहा कि मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो राज्यों के विरुद्ध संरक्षण है। कहने का मतलब है कि इस मौलिक अधिकार के द्वारा आपको ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिसे राज्य भी छीन नहीं सकती है। जैसे आर्टिकल 14 से 18 के बीच जो है समानता का अधिकार दिया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी समानता का अधिकार, इक्वलिटी ऑफ राइट। दोस्तों, आर्टिकल 14 कहता है 14 से 18 मतलब 14, 15, 16, 17, 18, ये सब आर्टिकल में समानता के अधिकार है। आर्टिकल 14 कहता है विधि के इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समान सभी समान होंगे, यानी विधि के समान। आर्टिकल इसी के अंतर्गत जो 14 है वह कहता है विधि के समक्ष सभी समान होंगे। सभी क्या होंगे? समान होंगे। आर्टिकल 15 कहता है, वीडियो देख के रोक लेना, एक क्वेश्चन यहां से आर्टिकल से पूछता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ, DSSB, नवोदय, KBS, नेट, सारे एग्जाम में यहां से पूछता है। आर्टिकल 14 से लेके 30-35 तक के आर्टिकल को पूछता है, तो हर आर्टिकल आपको याद रहना चाहिए। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान होंगे। यानी फंडामेंटल राइट कहता है कि चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला कोई हो, कानून सबके लिए समान होगा। इसी तरह आर्टिकल 15 कहता है राज्य में नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप कहीं पैदा लिए हो, आपका जन्म कहीं हो, मूल वंश कोई हो, जाति कोई हो, लिंग स्त्री हो या पुरुष हो, या जन्म स्थान के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एग्जाम में पूछे या ना पूछे, हम सबको अपना फंडामेंटल राइट पता होना चाहिए। आपको जन्म के आधार पे आपको पूरे भारत में कहीं भेदभाव आपके साथ नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है कि नियोजन में अवसर की समानता, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी में समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 16 में क्लॉज 4 लगाया गया था, जिसमें शुरुआती चरण में बताया गया था जो समाज के कमजोर वर्ग है उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
बाद में उसी के तहत SC ST OBC और अब तो जनरल को भी आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, कि आपके साथ किसी भी प्रकार के अस्पृश्यतापूर्ण व्यवहार नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का छुआछूत का व्यवहार नहीं होगा। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, मतलब कि समानता का जो अधिकार है, इक्वलिटी बिफोर लॉ या समान, इक्वलिटी ऑफ राइट, इन्हीं में 14 से 18 आर्टिकल्स हैं जिसमें बताया गया है कि आप विधि के समान अवसर दिया जाएगा। राज्य के जो नागरिक है उसे धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता होगा। आपके साथ अस्पृश्यता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उपाधियों का अंत होगा। अब आर्टिकल जो है जो दूसरा है उसमें आर्टिकल 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 में जो है जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसी 19 के तहत दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता आता है। पूछ लेता है प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? 19A में है। प्रेस की स्वतंत्रता है, सूचना का अधिकार है, भाषण की अभिव्यक्ति है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, कोई भी आजीविका अपना सकते हैं। ये सब जो है आर्टिकल 19 के तहत ही है। इसी तरह आर्टिकल 20 है अपराध से दोष सिद्धि का अधिकार। आर्टिकल 20 कहता है दोस्तों कि आप किसी भी प्रकार के अपराध किए हों तो जब तक आपको दोष सिद्ध ना हो जाए आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। इसी तरह आर्टिकल 21 कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता। दोस्तों आर्टिकल 21 कभी खत्म नहीं होता है। अगर इमरजेंसी लागू हो तब भी आपका जीवन कोई छीन नहीं सकता है। इसी तरह से क्लास में हम लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अर्थात 23 में यह बताया गया है मानव व्यापार या मानव तस्करी या किसी को जबरदस्ती आप बेगारी नहीं करवा सकते हैं। जबरदस्ती बेगारी पर रोक लगा गया है। साथ ही आर्टिकल 24 में जो है कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को किसी भी जोखिम भरे कारखानों में आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल इसी तरह धार्मिक स्वतंत्रता दोस्तों 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता, भारतीय संविधान ने आपको यह राइट दिया है आप अपने अंतःकरण के अनुसार कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य के लिए प्रबंध कर सकते हैं। राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का लेकिन निषेध होगा, लेकिन आप प्राइवेट रूप में कोई धार्मिक शिक्षा को संरक्षण दे सकते हैं। आर्टिकल 25 यानी कि आप धर्म के लेवल पर भी स्वतंत्र है। धर्म के लेवल पे भी जबरदस्ती कोई आपका धर्मांतरण नहीं करवा सकता है। यह आर्टिकल 25 से 28 तक कहता है। इसी तरह दोस्तों संविधान जो है हमें राइट दिया है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 यानी आर्टिकल 29 में यह बात कही है कि आप अपने भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। आप चाहे किसी आदिवासी क्षेत्र से आते हो या कोई गरीब क्षेत्र से आते हो, तो कहीं भी आते हो तो आपके भाषा, संस्कृति और लिपि को आप अपना बनाए रख सकते हो, उसे कोई खत्म नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल 30 कहता है शिक्षण संस्थानों को कायम रखने का अधिकार। आर्टिकल 30 में यह बताया गया है कि आप अपने शिक्षण संस्थानों को कायम रख सकते हैं। वो शिक्षण संस्थान आप ऐसा नहीं कि आपको शिक्षण संस्थानों को कायम रखने का अधिकार नहीं होगा, आप कोई भी शिक्षण संस्थान चला सकते हैं। शर्त यही है कि आप जो है देश के खिलाफ कोई काम ना करें,
तब आप शिक्षण संस्थान चला सकते हैं। इसी तरह अंतिम छठा दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इस 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान का शूल कहा है, भारतीय संविधानों का आत्मा कहा है। इन अधिकारों के रक्षा का दायित्व जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनके रक्षा का दायित्व जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। इसी के तहत दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ेंगे जीके में कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है, मतलब आदेश, जैसे परमादेश मतलब आदेश देना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षा, अधिकार परीक्षा, ये सारे रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ये रिट क्यों जारी करता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार से बाहर जाके काम करता है, तब जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है कि तुम बाहर जाके क्यों काम कर रहे हो। या कोई अधिकारी समय पर कोई काम नहीं करता है, तब भी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। या बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये माना गया है कि किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित करवाना होगा। अगर 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित नहीं करवाता है, तब भी उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। तो दोस्तों ये जो 12 से 35 तक का अधिकार है, यद्यपि आपको 33, 34, 31 में तो संपत्ति का अधिकार है, आपको 32 उपचार का अधिकार है, 33, 34 याद करने की जरूरत नहीं है, 35 जीके के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लास में सारा हम लोग करवाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मौलिक अधिकार आपको समझ आ गया होगा। मौलिक अधिकार क्या है, जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा, अगर आपका कमेंट आएगा बहुत सारे, तो मैं और भी आपको फंडामेंटल राइट के अलावा पॉलिटिकल में जो प्रेसिडेंशियल रूल है या डीपीएसपी है या सिटीजनशिप है, इन सब पर भी हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।